नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी रजत जयंती के मौके पर स्वदेशी 4G तकनीक की सौगात देशवासियों को देने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा से BSNL की 4G सेवा का शुभारंभ करेंगे, जिसका हिमाचल प्रदेश में 3 जगह कुफरी, शिमला, BSNL मुख्यालय भंगोटू धर्मशाला में सीधा प्रसारण किया जाएगा। BSNL ने TTS के साथ मिलकर स्वदेशी 4G तकनीक बनाई है और जो 5G में भी अपग्रेड हो सकेगा। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान BSNL हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक चरण सिंह ने बताया कि स्वदेशी तकनीक से लगभग 97,000 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का कल प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। इसमें BSNL द्वारा चालू की गई 92,600 से अधिक नई 4G साइट शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 4G के 1912 टावरों की कमिश्निंग भी की जाएगी, जिसमें राज्य के ग्रामीण दूरदराज इलाकों में 532 DBN वित्त पोषित 4G टावर शामिल है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारा जो 4G स्वदेशी आत्मनिर्भर है, जो TCS ने इसको डेवलप किया है और डिप्लॉय किया है, उसका डेडिकेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल 10 बजे के बाद नेशन को डेडिकेट करेंगे। तो ये जो BSNL का नेटवर्क है, ये हमारा TCS द्वारा निर्मित है और एक कोइंसिडेंस ही है कि हमारी BSNL को बने हुए भी 25 साल हो रहे हैं। 25 साल 30 सितंबर को हो जाएंगे। लगभग इसी के आसपास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारा स्वदेशी तकनीकी से करीब 97,000 से अधिक 4G मोबाइल टावर हैं, उनका उद्घाटन कल उड़ीसा से करेंगे। और इस 97,000 में करीब 92,000 जो 4G साइट्स हैं, ये BSNL में डिप्लॉय की हुई हैं, ऑलरेडी कमीशन हो गई हैं और इसका कल विधिवत उद्घाटन होगा। और इसके साथ साथ करीब 14,000 से ज़्यादा हमारी 4G सैचुरेशन साइट्स है जो भारत डिजिटल निधि द्वारा फंडेड है। और ये साइट ऐसी जगह लगाई गई हैं जहां किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं था। तो ये BSNL को ये प्रोजेक्ट दिया गया और इसको TCS के सहयोग से हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसका इंस्टॉलेशन कर लिया है, कमीशन कर दिया है और कल इसका उद्घाटन होगा। और इन 92,000 और 14,000 साइट्स में हमारे जो हिमाचल की बात करेंगे तो 4G साइट्स जो हमारी अपग्रेड हुई हैं वो करीब 1380 हैं और इसमें 532 हमारी 4G सैचुरेशन साइट्स हैं जो कि इस तरह के रिमोट एरियाज में थी जहां किसी का सिग्नल नहीं था। इवन हमारा लाहौल स्पीति का एरिया है, तीसा है, भरमौर है, काजा है। तो इससे डेफिनेटली वहाँ के लोगों में हम लोग ने वहाँ लोग बात की, बड़े खुश हैं, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। उनका ये कहना था कि एक तरह से हमारा तो एक जीवन दान हो गया। तो आज जो डिजिटल की मोबाइल एक तरह से एक नेसेसिटी हो गई है। तो उन लोगों को यदि कहीं बात करनी होती थी या कोई बैंकिंग है या स्टूडेंट बच्चे थे, उनको नियर बाई जो टावर होता था उसके पास जाकर के तब अपना वो काम कर पाते थे। तो इससे डेफिनेटली हिमाचल की जो दुर्गम स्थान है वहाँ पर बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की है। और इस तारीफ़ में उनका कहना था साहब भारत सरकार ने कम से कम हम लोगों के लिए सोचा और अपनी डिजिटल भारत निधि से BSNL को फंड करके यहाँ पर ये टावर का उद्घाटन कराया है। तो वो उसका बहुत ही अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ये जो हमारी जो 4G टेक्नोलॉजी है ये एक तरह से आत्मनिर्भर है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विज़न था कि हम अपने देश में आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी 4G की लाएं, मोबाइल की लाएं। क्योंकि इससे पहले हम लोग चाइना पे डिपेंड थे या इरेक्शन की साइट्स थी, तो वो BSNL को दायित्व दिया गया
और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और सर्विसेज में जो हमको फीडबैक मिला है, डाटा बहुत अच्छा है, इसमें स्पीड भी अच्छी है, वॉइस भी अच्छी है। और इस तरह से ये जो हमारी जो 4G टेक्नोलॉजी है, ये अपग्रेडेबल है 5G में भी। हमें कोई अलग से टावर नहीं लगाना है, न कोई इक्विपमेंट लगाना है, केवल सॉफ्टवेयर से ही अपग्रेड हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी हमारी सफल होने के बाद में हम लोग मतलब विदेशों में भी इसको फिर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। तो अभी तक हमारे देश में मतलब दुनिया में केवल 4 ही देश थे जिनके पास में खुद की टेक्नोलॉजी की 4G सेवाएं थी। और 5वां वर्ल्ड में इंडिया 5वां ऐसा देश बना है जिसके पास आत्मनिर्भर स्वदेशी 4G नेटवर्क हो गया है। हमारे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास आज की डेट में आत्मनिर्भर 4G टेक्नोलॉजी, मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो भी बहुत उत्साहित हैं। वही कम से कम BSNL और TCS ने मिलकर के आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी भारत की 4G ये डेवलप की। उसके बाद में डिप्लॉय करने के बाद में सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट भी होने जा रही है। तो इसका कार्यक्रम कल 10 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इसमें उड़ीसा है, उड़ीसा में वो उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ 7 सर्किल स्टेट और हैं। और हमारे यहाँ पर जो 1912 हैं उसमें से 2 साइट चूज की गई हैं। एक शिमला में है और एक कांगड़ा में है। तो दोनों साइटों पर भी वहाँ हम लोगों ने फंक्शन दोनों साइट पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वहाँ जनरल पब्लिक, प्रधान और वहाँ के गांव के लोग इकट्ठे रहेंगे। वहाँ एक टीवी स्क्रीन के साथ में लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी। प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो वहाँ सबसे इंटरेक्ट करके जान सकते हैं कि भाई 4G सेवा आपके यहाँ आने से आपको क्या लाभ हुए, क्या फ़ायदे हैं, और आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, हम लोग यहाँ पर भी उनको सुनेंगे। तो मेन हमारा यही था कि कल जो हमारे इंडिया के लिए बहुत गर्व का दिवस है कि हमारी जो 4G टेक्नोलॉजी है वो हमारे प्रधानमंत्री जी देश को डेडिकेट करने जा रहे हैं, जो कि स्वदेशी है। अदरवाइज अदर ऑपरेटर्स की अभी जो ये चाइना की या ताइवान की टेक्नोलॉजी। इस एक कोट किया हुआ है कि BSNL की रजत जयंती एक शुरुआत के साथ मेल खाती है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी 4G निरंतर नीतिगत समर्थन, परिचालन दक्षता, अनुशासित कार्यान्वयन के साथ हम हिमालय से लेकर लक्षद्वीप तक किफ़ायती, सुरक्षित और लचीली कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। और नागरिक और उद्यम दोनों के लिए 5G के लिए भी ये मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके साथ ही मैं अपना समाप्त करता हूँ। आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वी कैन स्टार्ट। दूसरी जो दूसरी कंपनी है 5G दे रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है कि सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जी जी, तो वो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी 5G एक 4G हमारा भी सक्सेसफुल चल रहा है। अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी हमारे पास में हम लोगों ने 92,000 के करीब कर दिया। इनको 1 लाख के करीब करना है। जैसे ही इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद ऑलरेडी हमको स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, तो उसको 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? इसमें टाइम लगेगा? इसका 2026 में प्लान है। बॉम्बे दिल्ली तो कल लॉन्च करने का था। हाँ, कल सोच रहे हैं। वो तो एंटीनल वाला है, लेकिन उसको भी परिचालन हम लोगों ने BSNL ले लिया है। तो अब क्या उम्मीद करेंगे जो कॉल ड्रॉप है और सिग्नल्स की समस्या रहती है BSNL में ठीक हो जाएगी? डेफिनेटली ठीक होगी। देखो, ये हमारी स्वदेशी है। इसमें जो जो कमी आती है, जब लोगों से फीडबैक मिलता है, हम निरंतर इन फीडबैक लेते रहते हैं, कॉल आपस में करते रहते हैं। जहाँ जहाँ भी हमें इसमें लगता है कॉल ड्रॉप हो रहा है, म्यूट हो रहा है, तो उसको हम TCS को भेज करके उसको एग्जामिन करके उसको फिर रिमूव करता है। जो भी इशू आ रहे हैं उसको अपडेट कर देता है। इवन eSIM भी का तो सॉफ्ट लॉन्च हो गया। सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है, तो आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फाइबर में बहुत अच्छा है। अभी हमारे कनेक्शन मोर देन 80,000 पूरे हिमाचल में कार्य कर रहे हैं और हमारा स्पीड इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वी कैन से लाइक दैट। स्पीड बहुत अच्छी है, स्पीड में कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में हम लोग जो है एक अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट और है, डिजिटल भारत निधि से फंडेड है। इसमें हमारे करीब 3615 ग्राम पंचायत हैं पूरी हिमाचल में, उनको हम फाइबर से रिंग पर जोड़ेंगे सबको, जिससे कि हमारा कनेक्टिविटी बिल्कुल सीमलेस रहे। यदि एक साइड से है तो हमारा बिल्कुल, तो हर एक गांव में इसका प्रावधान है। अभी हमारे 10 ब्लॉक में काम शुरू हो गया है ऑलरेडी और इसका 3 साल के अंदर इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। रेट बढ़ेंगे आपके, रेट बढ़ेगा? नहीं, इसमें ये में सब्सिडी है जो हमारा डिजिटल भारत नेट के थ्रू जो अमेंडेड भारत नेट है। जैसे आप 4G करने जा रहे हैं जी, नहीं, प्लान सेम है, प्लान में भी कोई कुछ नहीं है, सेम रहेंगे। तो ये थी आज की खास खबरें, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।